तो ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए 4 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है। और जो 4 दिनों की इसकी इनकम है वो लगभग अभी तक हो चुकी है 138 करोड़ रुपए के आसपास कुछ इंडिया में। और जो पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो लगभग 235 करोड़ या 228 करोड़ के आसपास है, क्योंकि 80 करोड़ रुपए इसने बाकी इंडिया के बाहर भी कमाए हैं। ये कल तक का आंकड़ा है, सोमवार तक का। अब वैसे देखी जाए तो ये कलेक्शन उतना बुरा भी नहीं है जितना शुरू में एक बार लोग सोच रहे थे या डर लग रहा था कि बिल्कुल लाल सिंह चड्ढा की तरह गिर ना जाए पिक्चर। वैसा तो चलिए नहीं हुआ इसके साथ। पहले 3 दिन में इसने लगभग 40 करोड़ पर डे के एवरेज से 124 करोड़ रुपए पहले 3 दिन में कमा लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन कल मंडे को अचानक जो है ये आंकड़ा गिर के आ गया 15 करोड़ पे। इसलिए जो है 123 से 124 करोड़ संडे तक था, कल का जोड़ के लगभग 138 करोड़ का इसका कलेक्शन हो चुका है, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात करी जाए तो। अब इसमें जो है एक तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई जैसे लाल सिंह चड्ढा की तरह हुई, तो वैसा नहीं है। मगर एक तो इसका लागत बहुत ज़्यादा है। लाल सिंह चड्ढा तो फिर भी 180 करोड़ में बनी थी, ये 410 या 415 करोड़ की पिक्चर है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि सोमवार मंगलवार का ट्रेंड क्या है। देखिए, जो भी फिल्में रिसेंट में हिट हुई हैं, अगर कोई एनालिस्ट उसे देखे तो ये एक सीधा सा आंकड़ा आपको दिखेगा। जो हिट हुई फिल्में जैसे कि KGF थी या RRR थी, या जो है अभी ये कार्तिकेयन 2 जो अभी हिट होके गई है, कश्मीर फाइल, या जो भी है, भूल भुलैया 2 है, ये जो भी 3-4 फिल्में हैं साउथ की और बॉलीवुड की मिला के जो इस साल में चली हैं, उनका यदि आप कलेक्शन का आंकड़ा देखें, एनालाइज करें, तो वीकेंड के ट्रेंड को ये मंडे ट्यूसडे में भी मेंटेन करती है, होल्ड करती है, कई बार उस पर इम्प्रूव भी करती है। ये ग्राफ जो है इन सभी 4-5 हिट फिल्मों का, अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे देखें तो जो इनका कलेक्शन था संडे तक, मंडे को भी लगभग उतना ही रहा है, कई बार तो उससे ऊपर भी गया है। जैसे कि कार्तिकेयन 2 वगैरह का इसकी राइजिंग ग्राफ है, कश्मीर फाइल की राइजिंग ग्राफ है, KGF 2 वगैरह का या RRR का, सबका जो है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि मंडे ट्यूसडे था तो एक ही बार जो है संडे को 50 करोड़, मंडे को सीधा आ जाए 15 का, ऐसा नहीं होता। किसी भी सक्सेसफुल हिट फिल्म का ग्राफ जो है संडे के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कमो बेश उसके आसपास ही रहता है। कई बार तो इम्प्रूव भी किया। कार्तिकेयन 2 वगैरह अगर आप देखें तो ये लगभग उतनी ही थी, आगे ज़्यादा भी कमाया उसने मंडे ट्यूसडे को भी, जो कि एकदम वर्किंग डे होता है। तो इसमें बस यही एक थोड़ा सा चिंता का विषय मुझे लग रहा है, क्योंकि जो फ्राइडे को 38 करोड़ से स्टार्ट किया इसने, अच्छा कलेक्शन माना जाएगा, फिर सैटरडे को 42 और संडे को 45-46 करोड़, मंडे को एकदम से 15 करोड़ पे आ गई है। आज ट्यूसडे की जो एडवांस बुकिंग का ट्रेंड है अब तक, वो लगभग ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक का एडवांस बुकिंग था, कल रात तक का जो डेटा है। तो उस हिसाब से लगभग 8-9 करोड़ या 10 करोड़ तक ये ट्यूसडे को जाएगी। अब देखिए कैसे ये शार्प एकदम ऐसे डिक्लाइन हो गया है इसका ग्राफ। जो संडे तक 46 करोड़ थी, मंडे 15 और ट्यूसडे 10 के आसपास। उम्मीद है आज रात तक डेटा क्लियर हो जाएगा। अगर ये रहा तो क्लियरली इसका वही ट्रेंड दिख रहा है जो कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वगैरह का, या लाइगर, जो कि इसमें ओपनिंग अच्छी ली थी, 25-30 करोड़ इसने पहले 1-2 दिन की ओपनिंग थी, 20-22 स्टार्टिंग डे का, उसके बाद फिर 20-25, लेकिन उसके बाद मंडे एकदम अचानक से नीचे चले गई और 50-60 करोड़ के आसपास ख़त्म हो गई जाएगा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का भी ऐसा ही था, 52 करोड़ से ओपनिंग किया उसने, फिर आ गई थी 28-29 करोड़। वीकेंड के अंदर अंदर ही उसने 100 करोड़ पार कर लिया, लेकिन मंडे से फ्राइडे के बीच में जाते जाते 150 करोड़ पे सिमट गई, ख़त्म हो गई वो पिक्चर। तो इसका भी जो है, जो मंडे और ट्यूसडे कलेक्शन है, ये देखने वाली बात थी। अगर चलिए 45 नहीं, 35-40 करोड़ के रेंज में भी कुछ रहता, 30 भी रहता, तो माना जाता है कि इसने सस्टेन किया अपने आप को, फिल्म में कुछ दम है, लोग जाएंगे इसे देखने के लिए। और जिन जिन फिल्मों का ग्राफ संडे के बाद बिल्कुल ऐसे नीचे आया है, आप डेटा उठा कर देख लीजिए, कोई भी ये नहीं कह सकता अगले वीकेंड फ्राइडे को फिर पिक करना ही होता। अगर वो बराबर चलता रहता है उसके आसपास तो अगला वीकेंड भी अच्छा जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल नीचे जाती है फिल्म तो नहीं उठती है। तो इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जो इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है आज 138 करोड़ की है लगभग, मंडे तक का डेटा मिला के। आज मान के चलिए 10 करोड़ और आता है तो 148 कल, फिर अगर ये ट्रेंड जो नीचे की तरफ दिखा जाता हुआ 7 से 8 करोड़, मतलब 155-56, 160-65 फ्राइडे आते आते मैक्सिमम वहाँ तक ही रहेगी। उसके बाद अगले वीकेंड में कोई नई पिक्चर रिलीज़ होती है साउथ की या बाहर की, तो फिर जो है इसका और कम 2-3-4-5 करोड़, नहीं मुश्किल से 165-70-180 करोड़ इंडिया में जाके इस फिल्म का हो सकता है कि एट दी एंड हो जाए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो
लगभग 80-90 करोड़ इसके ऊपर और है, तो 100 करोड़ और अगर इसके ऊपर वो भी जोड़ दिया जाए तो 280 दो मैक्सिमम 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो है नेट कलेक्शन होने के बाद ये शायद ख़त्म हो जाए पिक्चर। अब उसमें देखिए 300 करोड़ जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगी उसमें 50% सीधा जो है थिएटर का शेयर होता है और डिस्ट्रीब्यूटर का, यानी धर्मा प्रोडक्शंस को अगर 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है ये पिक्चर तो करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस को 150 करोड़ मिलेंगे। बाकी लगभग 150 करोड़ इन्होंने ऐसा कुछ न्यूज़ है कुछ बिजनेस वेबसाइट्स पे कि लगभग 140-150 करोड़ में इन्होंने कुछ OTT राइट्स वगैरह भी बेचे हैं। तो चलिए 150 वो हो गया और 150 इनका शेयर आता है कलेक्शन का जो वर्ल्ड वाइड जो 300 करोड़ का उम्मीद है उसका 50% 150 और लगभग 150 करोड़ इन्होंने म्यूज़िक राइट सैटेलाइट राइट वगैरह बेचे हैं। तो 300 करोड़ के आसपास जो है टोटल कलेक्शन जाने की उम्मीद है। यानी फिर भी लगभग जो है 100-110 करोड़ का 120 करोड़ का इसमें लॉस होने की संभावना साफ साफ दिख रही है फिलहाल। तो हम ये नहीं कहते कि ये जो जितना कमाए ये फर्जी आंकड़े हैं, ये हम कौन होते हैं जी बोलने वाले, हमें तो जो डेटा दिखता है हम वही बात करते हैं। लेकिन जो हाँ अभी ट्रेंड दिख रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं कि ये वर्ल्ड वाइड 280 या 300 करोड़ के ऊपर जाएगी। और फिर उस 300 करोड़ में आधा शेयर होता है थिएटर का और डिस्ट्रीब्यूटर का, तो बचा 150 और बाकी 150 करोड़ में इन्होंने शायद OTT और डिजिटल सैटेलाइट राइट म्यूज़िक राइट्स बेचे हैं। तो कुल मिला के 300 करोड़ के आसपास तक का इसमें रिटर्न आएगा जो कलेक्शन रेवेन्यू होगी। और अगर ये 410 या 415 करोड़ में बनी है तो इसमें लगभग 110 से 115 करोड़ का सीधा नुकसान होने की प्रबल संभावना फिलहाल दिख रही है धर्मा प्रोडक्शंस को। तो फिलहाल के लिए इस बारे में इतना ही, और 2-4-5 दिनों में और पिक्चर साफ हो जाएगी कि ये ब्रह्मास्त्र कहाँ तक जाके ये टिकी है। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद बातें नहीं पुरानी देखने के लिए। नमस्कार।